जो होलिका थी, होलिका की गोद में किसे बैठा दिया? प्रहलाद को। तो आपको मजा आया ना? अब सभी को हैप्पी होली भी बोलोगे? नमस्ते फैंसिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी कैसे हो? तो अब समय हो रहा है 8:41 और हम तैयार होकर निकलने वाले हैं स्कूल के लिए, क्योंकि आज छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी है। क्योंकि कल छोटी होली है, परसों बड़ी होली है, ठीक है। तो 3 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी, लेकिन आज छुट्टी नहीं है। तो आज हम जाएंगे, जैसे स्कूल जाएंगे तो बच्चे कुछ गुलाल लेके आएंगे, गुलाल लगाएंगे। तो हम गैस नहीं कर सकते बच्चे क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी पता क्या हुआ था लास्ट टाइम, जब सैटरडे अभी गुजरा है, तो सैटरडे वाले दिन क्या हुआ कि बच्चों की होती है बाल सभा, प्राइमरी स्कूल और जूनियर में बाल सभा होती है। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उनके साथ, और उनसे उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय कराया मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी भी हुई। तो अगला जब आएगा ना सैटरडे, तो उस दिन मैं शूट करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि बाल सभा वाले दिन क्या क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों को खुशी मिलती है और आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, कि बच्चे रोज़ आने पे रोज़ स्कूल आने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह ही हैंडल करना ज़रूरी होता है। तो चलो अभी तो तैयार हो जाता हूँ और निकलते हैं स्कूल के लिए, और बच्चों से बातें भी करेंगे होली के बारे में, और वो क्या क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। ठीक है, चलेंगे रेडी और करते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं स्कूल। वहाँ पे आनंद करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, मौका मिला तो, नहीं तो अपना एंजॉय करवाएंगे। वैसे हम स्कूल पहुंच गए और हमारे प्यारे बच्चे, जो कि कल आपको पता है कल होली है, तो आज इनको थोड़ा सा बताएंगे हम होली के बारे में। मैडम ने सब कुछ बता दिया है, बट आप कुछ और मुझसे सुनना चाहोगे? यस सर। तो आपको किसी को पता है होली क्यों मनाई जाती है? यस। एक बताएंगे, आप बताओ। चलिए ये बताने वाले हैं, आप बताओ होली पे आप क्या क्या करोगे? बताओ जल्दी बताओ। गुलाल लगाओगे और पिचकारी से खेलोगे? नहीं, यस। आप बताओ कुछ। होली से खेलेंगे और गुब्बारे से भी खेलेंगे, पिचकारी मारेंगे। हाँ, और चलो आप बताओ। मैं बताता हूँ। एक समय की बात है, जिस समय हिरण्यकश्यप, जो कि एक राजा हुआ करते थे, जिनके एक पुत्र हुआ प्रहलाद। हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने तप करके शिव को मनाया और उनसे एक वरदान प्राप्त किया था कि वो ना तो बाहर मर सकते हैं, ना अंदर मर सकते हैं, ना देहरी के बाहर ना देहरी के अंदर, और ना ही वह आकाश में मर सकते हैं, ना ही वो पाताल में मर सकते हैं। तो उनको ये वरदान मिल गया। तो उन्हें क्या लगता था, उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मैं कभी मरूंगा ही नहीं। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। एक बात बताइए कि ना तो वो अंदर मर सकते हैं, ना बाहर मर सकते हैं, ना दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना आसमान में मरेंगे, ना पाताल में मरेंगे। तो वो आदमी अमर हो गया, है ना। तो हिरण्यकश्यप को यही लगने लगा कि वह अमर हो गया। आप सभी को पता है, कोई भी इंसान या कोई मानव जाति में कोई भी ऐसा जीव या जंतु नहीं है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ना हो। तो लेकिन हिरण्यकश्यप को क्या लगा कि यार मैं अमर हूँ, मैं मर ही नहीं सकता कभी। तो उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था प्रहलाद, जो कि बचपन से ही भगवान विष्णु की क्या करते थे, पूजा करते थे। देखिए, उसमें प्रहलाद उनके पुत्र थे। क्यों हुए? क्योंकि उनका अहंकार तोड़ना था। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद। वो किसने किया? प्रभु ने किया कि इसका मुझे अहंकार तोड़ना है ना। अहंकार कैसे टूटेगा? जब घमंड है। तो उन्होंने अपना पुत्र प्रहलाद उनके पुत्र के रूप में भेजा। तो वो बचपन से ही प्रभु विष्णु की पूजा करने लगे। तो ऐसा हुआ, जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि जब उनका ही पुत्र भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है तो क्या होगा, दुनिया कैसे मानेगी। जब सब हिरण्यकश्यप को भगवान मानने लगे थे, लेकिन उनका पुत्र ही नहीं मानता था कि ये भगवान है, ठीक है। तो और लोग क्या सोचे, ये ही नहीं मान रहा था, हम क्यों माने, है ना। तो फिर आगे क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को गुस्सा आने लगा और उन्होंने क्या है, एक पहाड़ पर्वत से भी प्रहलाद को फेंका। लेकिन भगवान विष्णु ने उनका घमंड तोड़ने के लिए क्या किया था, जन्म दिया था। तो उनकी रक्षा कौन करेगा? विष्णु जी करेंगे। तो उन्होंने क्या, उसे पहाड़ से फेंका। तो विष्णु जी ने उसे उसको साधा और उसे फिर पहाड़ में भेज दिया, ठीक है। फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का भक्त था और उनका पुत्र भी था, है ना। मात्र यूं मानो कि उनका रूप था वो। फिर आगे जाके ऐसा हुआ कि उनकी एक होलिका नाम की बहन थी, जिसने तप के द्वारा एक चुनरी प्राप्त करी थी। चुनरी ऐसी थी कि जब भी वो कहीं किसी अग्नि या कुछ भी हो, चाहे अग्नि बरसे, चाहे बारिश बरसे, कुछ भी बरसे, जब उसे वो ओढ़ लेती थी तो उसे वातावरण महसूस नहीं होता था, उससे वो बच निकलती थी। तो ऐसा हुआ, जब प्रहलाद को जब उसे पता चला हिरण्यकश्यप को,
कि अगर मेरी बहन की गोद में इसे बैठा देंगे तो मेरी बहन तो बच जाएगी, लेकिन क्या होगा जब इसे हम अग्नि में बैठाएंगे तो बहन बच जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा, है ना। वरदान मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ियों का ढेर मंगाया, लकड़ियों को ढेर लगाया और उस पे क्या बैठाया, उस पे जो होलिका थी, होलिका की गोद में किसे बैठा दिया, प्रहलाद को। तो क्या हुआ जब होलिका ने अपने सर पे चुनरी डाली तो उसकी गोद में कौन बैठा था, प्रहलाद बैठा था। तो चुनरी किसकी रक्षा करने वाली थी, उससे जो पहले आएगा, ठीक है। तो चुनरी ने किसकी रक्षा करी, प्रहलाद की। मरा कौन, सबसे होलिका दहन हो गया, ठीक है। इसी के तौर पे जब होलिका दहन हुआ उसके बाद आपको पता है हिरण्यकश्यप की मृत्यु कैसे हुई, जब भगवान विष्णु नरसिंह रूप, मतलब आधा नर आधा सिंह के रूप में आए तो उसको पता उसका क्या किया, उसके जो सीना था वो चीर दिया, जैसे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको आपको पता है कि उसने कहा था कि मैं तो ना तो बाहर मरूंगा ना मैं अंदर मरूंगा, हाँ, आसमान में। तो उसे कहाँ मारा, ना तो वो पाताल में था, ना वो आसमान में था, ना घर के बाहर था, ना अंदर था, वो था देहरी पे, ठीक है। तो उसकी इस वजह से मतलब मृत्यु हुई, जिस वजह से क्या हुआ जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई तो उनका राजा कौन बनता, प्रहलाद। प्रहलाद जब राजा बने तो लोग वहाँ के इतने खुश हुए कि देखिए जब हिरण्यकश्यप अपनी पूजा करवा रहा था, लोगों से पूजा करवा रहा था तो लोग बहुत परेशान थे। जब प्रहलाद राजा बना तो उसमें सारे राज्य में खुशहाली आ गई, जिस वजह से लोग होली के त्योहार पे मतलब रंग गुलाल, है ना, चंदन का जो होता है ना, चंदन के तिलक लगाना, तो बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया, जो कि वर्तमान समय में भी चला आ रहा है। तो मैं यही आपसे कामना करूंगा कि आप लोग होली का त्योहार जो हमारे हिंदू पर्व हैं इनको निरंतर चलते रहना चाहिए। ऐसा होता है कि आज के समय में जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो इनकी वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या काम है कि हमारे हिंदू धर्म को बचाना और इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप सभी मतलब मन से खेलना है और आनंद से खेलना है, और ऐसा कोई कलर यूज ना करें जिससे चेहरा बिगड़ जाए, है ना। तो हार्ड कलर यूज ना करें, मतलब गुलाल यूज करें, खूब मजे लें, है ना। आनंद का अर्थ क्या है, खुद को आनंद आना चाहिए। अब ये बताओ आप इसके कलर लगा दो, किसी के ज्यादा हार्ड कलर लगा दोगे तो हानि किसको होगी, दूसरे वाले को, तुम्हें आनंद भी नहीं आएगा, वो तुम्हें गालियां देगा। तो गुलाल अच्छे महक वाले गुलाल आते हैं उनका यूज करें, है ना, वो भी खुश और आप भी खुश। ऐसे ही हाँ, पर्व का मतलब है कि आप खुशियां बांटो, ना कि दूसरे की खुशी छीनो। इसका कलर ज्यादा काला कर दोगे तो वो गुस्सा करेगा, तो दूसरों को खुशी बांटना ही हमारा त्योहार का मतलब होता है, ठीक है। तो आप सभी आनंद लेने वाले हो ना इस बार, गुलाल का यूज करोगे ना, वेरी गुड। तो आपको मजा आ रहा है ना। वैसे मेरे कलर कर दिया है, अभी इन्होंने शुरुआत नहीं करनी दिखाई मुझे। हैप्पी होली अब विश करो ना, मुझे तो लगा दे, तो भाई मुझे भी लगा दे। तो अब ये आज इन्हें पढ़ाना तो नहीं मिलता, मुझे लगता है पढ़ा नहीं पाएंगे ना। थैंक यू सो मच। तो अभी हम करने वाले को गुलाल ला रहे हैं, मैं गुलाल लाया ही नहीं यार, मैं तो भूल गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने वाले हैं। हैप्पी होली, आ जाओ, हैप्पी होली सभी गुलाल जल्दी जाओ, हैप्पी होली। नीचे से ला रहा है, नीचे से लगाएगा मेरे, नीचे से लगा रहा है। मुझे लगा दे, लगा के ना
ध्यान रखना किसी को कोई चोट ना लगे। ऐसा नहीं कि मान लो हुदंग मचाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, डीजे चलाओ, खूब नाचो कूदो, है ना। किसी के बेगाने में मान लिया आप कोई वैसे पीने खाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वैसी बच्चों की छुट्टी होने वाली है और आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा इन सभी के साथ। होली का पर्व इतना ज़्यादा हो गया कि आने वाले 3 साल तक याद नहीं है। ठीक है, तो सभी को विश नहीं करोगे? दिन पूरा हुआ और बच्चों की छुट्टी हो गई है। हमारा लड़ाई पता नहीं किस बात हो रही है बच्चों में। बच्चे तो बच्चे ही यार, बहुत छोटे हैं अभी, ज़्यादा बड़े नहीं है ये बच्चे। लड़की लड़कियाँ, लड़की यही बड़ी हो गई बट बहुत छोटी है। चलो चलते हैं घर, पापा जी से न्याय कर रहे हैं उनका। होली का पर्व काफ़ी अच्छा रहा बच्चों के साथ। रोहन ने, देखो मैं तो पूरा मुँह रहा है, रोहन देखो कैसे चिट पड़ा है। रोहन ने किसी कलर लगाए थे ना? आज कॉलेज ही लगाए हैं, कॉलेज नहीं, कॉलेज दिन लगाया। हाँ, तो कोई होली का, हम यहाँ पे रहते हैं तो कोई होली नहीं मना पाता, पर वहाँ हमें मौका मिला। धन्यवाद सभी का और खुशी हुई मुझे। आज सुबह आपने देखा हमने 9 बजे होली खेली, उसके बाद 12 बजे होली खेली, फिर उसके बाद 3 बजे होली खेली। जाते समय भाई साहब होली ही होली, मतलब दिल गदगद हो गया, खुश हो गया। मैंने अब तक इतनी अच्छी होली नहीं खेली है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, जो हमारे पड़ोसी भाई हैं और मेरे क्लासमेट्स भी रहे हैं, तो उनके साथ होली का अलग ही आनंद आया। सूर्य डूब चुका है और अब इस समय लगा रहे हैं हम पानी, खेत में पानी चल रहा है। अब ये देख लो कितना गंदा हो रहा हूँ मैं। पहले तो बच्चों ने कर दिया था, मतलब रंग गुलाल लगा के एकदम तरोताज़ा कर दिया था उन्होंने, और अब मैं हो रहा हूँ मिट्टी से। मेरे देश की मिट्टी सोना उगल रही है। ये देख रहे हो आप, ये गेहूँ का खेत है। कुछ समय में देखना, 1 महीने बाद ये पीला बिल्कुल, मतलब हरियाली वो हो जाएगी, इसमें क्या कहते हैं उसे, गोल्डन गोल्डन हो जाएगा। मतलब हमारे देश की मिट्टी सोना उगले, तो ये सोने की तरह दिखने लगेगा और सोना ही है हमारे लिए। तो हम उसमें खेल रहे हैं। अभी पानी चल रहा है, देखो पानी दिखाता हूँ मैं आपको, ये चल रहा है देखो। ये है हमारा सोना, चंद्रमा निकल आया है ऊपर, देख पा रहे हो तो। सूर्य उधर डूब गया। अभी 2 ही क्यारी भरी हैं, दूसरी में चल रहा है, अभी 2 भी पूरी तरह से नहीं भरी। तो मुझे लगता है आज हमें फिर रात हो जाएगी। आपको थोड़ा सा मैं व्यू देता हूँ, देखिए और आनंद लीजिए। ब्लॉग को ख़त्म करेंगे घर जाके। अभी तो मैं घर जा ही नहीं रहा, अभी तो खेत में पानी भरेंगे। रोहन मेरे साथ है, जैक है अंगड़ाई ले रहा है, ये कोई काम का नहीं है बूढ़ा जैक। तो चलो थोड़ा सा व्यू लो। वैसे आज का दिन हमारा समाप्त हुआ। आप देख रहे हो कितना गंदा हो गया हूँ, पूरे खेत में पानी लगाया है मैंने आज यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। समय देखो, समय हो रहा है 10:11 है, मतलब 10:11 बाय।